ये पैरेलल लाइट रे आई, तो अब इसका क्या नेचर है? ये बहुत एकदम बेकार नेचर की है भाई। इसको एकदम क्या बोला जाए, ये बेचारी दो पैरेलल लोग आ रहे थे, सोच रहे थे हमारे बीच कोई एक रिलेशन स्टैब्लिश होगा। ये इतनी बेकार है, इन दोनों लोग को दूर ढकेल देती है। क्या करती है? डाइवर्ज करती है। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हो, या फिर और कम टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही हो, देन रीट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ। क्या होगा? रीट्रेसेस, देखिए रीट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ। जिस रास्ते से आई हो तुम, उसी रास्ते से चली जाओ। साइज पता करने का भी मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ बेटा। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से जितनी ऊपर या जितनी नीचे इमेज बनेगी, आपके प्रिंसिपल एक्सिस से जितना ऊपर या जितना नीचे इमेज बनेगा, वही उस इमेज का साइज होगा। देखिए क्या बोला, ऑब्जेक्ट को आप मिरर के जितना पास लेके आओगे, ठीक है, उतनी बड़ी इमेज आपकी हो जाएगी। इसका मतलब अपने लाइफ में आप पढ़ाई को अपने जितने पास लेके आएंगे, उतना बड़ा आपका इमेज और रुतबा होगा। क्यों? क्योंकि बेटा मात्र पढ़ाई एक ऐसा तरीका है जिससे बेटा आपकी किस्मत पलट सकती है। तुम्हें फिर चलना है तो फोकल लेंथ कॉनकेव के केस में एकदम कंफ्यूज मत होइएगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ गया, मैं स्टैंप लगा के ले लो भाई, कभी आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है भाई। तो आज बेटा हम आपके लिए लेके आ गए हैं लाइट चैप्टर का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में बेटा हमने और आपने ये देखा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, मिरर क्या होता है, उसके टाइप्स देखें। टाइप्स में ये देखा कि मिरर का टाइप कॉनकेव और कॉन्वेक्स नहीं, प्लेन और स्फेरिकल होता है। क्या होते हैं मिरर्स, टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में देखा, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखा, कैसे बनते हैं उनके बारे में देखा। इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स हमने देखा। पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, सेंटर कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, ये सब तमाम क्या चीज़ें होती हैं। इन्होंने इस सब चीज़ों को हम लोगों ने पहले पार्ट में अपने कवर किया था। तो बेटा आज दूसरे पार्ट में हम आपके लिए लेके आ गए हैं इमेज फॉर्मेशन। क्या? इमेज फॉर्मेशन मतलब अब हम आप इमेज बनाएंगे। किसकी इमेज सर? किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे। किससे? विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करके हम आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो बेटा इमेज फॉर्म करने से पहले देयर आर वेरियस रूल्स। इमेज फॉर्मेशन के कुछ नियम कायदा कानून हैं, हवा में नहीं बना देते हैं सर कि चलिए आज इधर से मन कर रहा है इधर से रे भेज देंगे, आज इधर से मन कर रहा है इधर से रे भेज देंगे। ऐसा सिस्टम नहीं है। देयर आर वेरियस रूल्स, अलग अलग रूल हैं जिनके रूल्स पे ही हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो आइए बेटा इमेज फॉर्मेशन करने से पहले हम लोग रूल्स जानते हैं। इमेज फॉर्मेशन के तमाम रूल्स देखते हैं, क्या क्या रूल्स हैं। उन रूल्स के बाद हम लोग अपना इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो आइए आज पॉजिटिव नोट पे आज की क्लास शुरू की जाए भाई। तो अब देखिए सबसे पहला क्या आया, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से जो रूल हैं हमको इमेज फॉर्मेशन के, ये सब चीज़ें बेटा देखनी है। तो आइए शुरू की जाए। सबसे पहला रूल बेटा एकदम फोकस के डेफिनेशन पे डिपेंडेंट है। किस पे? फोकस के डेफिनेशन पे। फोकस का डेफिनेशन क्या कहता था सर? पहले पार्ट में हमने बताया था, तो आप अगर नहीं देखे हैं भाई, देखिए जब तक आप ट्रेलर नहीं देखेंगे पिक्चर का आनंद नहीं आने वाला। तो अगर आनंद लेना है, मूवी का आनंद लेना है, तो बेटा सबसे पहले ट्रेलर तो देखेंगे ना कि भाई पिक्चर है कैसी। बिना ट्रेलर के कैसे आप पिक्चर देखने चले जाएंगे? तो आइए पहले आप अगर नहीं कवर किए हैं तो पहले जाइए और पहला पार्ट आप कवर करिए, उसके बाद यहाँ आके दूसरा पार्ट कंटिन्यू करिए। तो देखिए हमने फोकस की डेफिनेशन बताई थी। क्या बताई थी? कि अगर बेटा प्लेन अगर किसी भी मिरर के ऊपर पैरेलल लाइन आ रही है। कैसी लाइन? पैरेलल लाइन। कहाँ से? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइन अगर आ रही है तो बेटा वो मिरर से टकराने के बाद, मतलब रिफ्लेक्शन करने के बाद, वो कोई भी मिरर हो बेटा, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, जिस पॉइंट पे लाइट रे एक्चुअल में या तो मीट करे या तो मिलती हुई अपीयर हो
उसे ही हम आप क्या कहते थे, फोकस कहते थे। क्या कहते थे, फोकस। तो यहाँ पे क्या कहता है, देखिए यहाँ पे भी यही बात कह रहा है कि जब भी पैरेलल लाइन आएगी फोकस से पास करेगी। तो ये तो फोकस की डेफिनेशन ही है, पहला रूल ही है ये। देखिए क्या कह रहा है, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। कहाँ से पास करेगी, फोकस से, और अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस या फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, इन केस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर रेस्पेक्टिवली। सर ये सब क्या बोल दिए, तो क्या बोल दिए इससे पहले बेटा आइए हम आपको बना के दिखाते हैं डायग्राम। इधर देखिए, जैसे हमारे पास ये मान लेते हैं कॉनकेव मिरर है, कैसा, कॉनकेव, ये लीजिए ये हो गया पॉलिश, ये, और ये आपकी आई प्रिंसिपल एक्सिस, क्या आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका पोल बेटा, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तो आप चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में हमने बता दिया क्या क्या होता है। अब बेटा अगर हम आप इस पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, ड्रॉ क्या करें, अगर कोई रे मान लेते हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आएगी, तो रूल ये कहता है कि मिरर से टकराने के बाद ये कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी सर, फोकस से जाएगी। देखिए ये इसका डायरेक्शन ऐसे पैरेलली आ रही थी और मिरर से टकराने के बाद फोकस से निकल गई। तो ये बेटा पहला रूल है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। अब सर कॉन्वेक्स में क्या होता है, आइए देखिए, अब हम तुरंत आपके सामने कॉन्वेक्स मिरर भी ड्रॉ कर देते हैं, घबराना किस बात का। ये देखिए बेटा ये इनवर्ड पॉलिश्ड होता है, तो ये लीजिए कर दिए, दिस वन इज पोल, फोकस, सेंटर कर्वेचर, बन गया। हाँ सर, अब इसके पैरेलल अगर लाइट रे आए, देखिए ये पैरेलल लाइट रे आई, तो अब इसका क्या नेचर है, ये बहुत एकदम बेकार नेचर की है भाई, इसको एकदम क्या बोला जाए। ये बेचारी दो पैरेलल लोग आ रहे थे, सोच रहे थे हमारे बीच कोई एक रिलेशन इस्टेब्लिश होगा, ये इतनी बेकार है इन दोनों लोग को दूर ढकेल देती है। क्या कर दिए, डाइवर्ज कर दी। अब एक बात सुनिए बेटा, डाइवर्ज कर दी तो फर्क क्या आया भाई, फर्क ये आया कि ये लोग कहीं जाके तो मिलते हैं लेकिन डाइवर्ज हो गए। अब इन लोगों का रास्ता ही बदल गया, कोई टोक्यो की तरफ निकला, कोई लंदन की तरफ निकला, तो ये कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं भाई, इनका मिलन कराने के लिए हम लोग इमेजिन करते हैं, मान लेते हैं कि ये लाइट रे फोकस से आ रही होगी। कहाँ से बेटा, फोकस से लाइट रे आ रही होगी। तो बेटा ये देखिए, ये कौन सा, कॉन्वेक्स, ये आपका कॉन्वेक्स और ये आपका कॉनकेव। तो अब देखिए नियम क्या कहता है कि जब भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो कहाँ से पास करेगी, कॉनकेव के केस में फोकस से पास करेगी, हमें दिखेगी, और कॉन्वेक्स के केस में हमें फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी। ठीक है, पहला रूल सबको समझ में आया, बहुत सिंपल सा, वन सिंपल स्टेप। क्या, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, कॉनकेव के केस में दिखेगी, कॉन्वेक्स के केस में अपीयर होगी। आई बात समझ, चलिए अगर समझ आ गई तो दूसरे रूल पे आए, रूल नंबर 2। आइए भाई, अब एक बात सुनिए, रूल नंबर 2 बेटा पहला आ गया तो दूसरे में कोई दिक्कत है ही नहीं। पहला बोला था कि जो पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी, और दूसरा कह रहा है जो फोकस से आएगी वो पैरेलल हो जाएगी। कितना आसान बात, जो पैरेलल आ रही थी वो फोकस से गई, जो फोकस से आ रही थी वो पैरेलल हो गई। स्टार्ट करें, दिखाएं, देखिए ये आपका बेटा फिर से वही कॉनकेव मिरर। अब तो आप लोग तेज हो गए, थोड़ा हम लोग अपनी पेस बढ़ा सकते हैं। ये पोल, फोकस, सेंटर कर्वेचर आया बेटा, हाँ सर।
तो ये क्या कहा, उल्टा, ठीक पहले रूल का उल्टा। पहला रूल बोला था कि जो पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी, दूसरा कहता है कि जो फोकस से आएगी, अगर कोई लाइट रे मान लीजिए ये फोकस से आ रही थी या ये फोकस से आ रही थी, तो बेटा ये मिरर से टकराने के बाद क्या हो जाएगी पता है, दे बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। देखिए एक मेन बात बेटा, इस चैप्टर में सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है वो है एरो का, मतलब डायरेक्शन का, किस डायरेक्शन से आ रही थी या किस डायरेक्शन में जा रही है। पिछले रूल और इस रूल के डायग्राम में कोई फ़र्क नहीं है, बस और बस रे का डायरेक्शन चेंज हुआ है। उधर ऐसे आ रही थी तो ऐसे जा रही थी, इधर ऐसे आ रही है तो ऐसे चली जा रही है। ये कौन सा मिरर हुआ सर, ये हुआ कॉनकेव। और एज इन अगर हम लोग कॉन्वेक्स में देखें बेटा, देखिए पोल, फोकस, सेंटर कर्वेचर, ये देखिए क्या लिखा है, लाइट रे कमिंग फ्रॉम फोकस और अपीयर टू कम टूवर्ड्स फोकस। हमें लगेगी कि फोकस की तरफ आ रही है, तो कुछ ऐसा देखिए, कुछ ऐसा। ये अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आ तो रही थी फोकस की तरफ, लेकिन मिरर हो गया हमारा पॉलिश, तो पॉलिश है तो हम मानेंगे बस, देखिए कि ऐसे यहाँ से आ रही है। एक्चुअल में पार तो करेगी नहीं क्योंकि पॉलिश्ड है, तो ये फिर से वापस क्या होगी, अपने बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये किस मिरर में होगा सर, कॉन्वेक्स में होगा। तो दूसरा रूल क्या बोला कि अगर कोई लाइट रे फोकस से आ रही होगी या फोकस की तरफ आ रही होगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। आई बात समझ, कोई दिक्कत है, नहीं है, आगे बढ़े। चलिए तीसरा रूल बेटा, तीसरा रूल तो एकदम हलवा है जैसे, सर हलवा, हाँ, क्या कहता है, लाइट रे कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हो या फिर और कम टूवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही हो, देन रीट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ। क्या होगा, रीट्रेसेस, देखिए रीट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ। जिस रास्ते से आई हो तुम उसी रास्ते से चली जाओ। क्या कहा, जिस रास्ते से वो आई होगी उसी रास्ते से वो चली जाएगी, पता है ना। हाँ हाँ, चलिए आइए देखिए, देखिए डायग्राम, पोल, फोकस, सेंटर कर्वेचर। अब देखिए कोई लाइट रे अगर सेंटर कर्वेचर से गई तो इनका कहना यह है कि इनके साथ क्या होगा, जिस रास्ते से गई थी ये इसी रास्ते से वापस चली आएंगी। ठीक है, क्या होगा, इसी रास्ते से वापस आ जाएंगी। और सेम बेटा होता है किस केस में, कॉन्वेक्स के केस में। देखिए कैसे, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, अब देखिए इस केस में क्या होगा, अगर कोई लाइट रे बेटा सीधा लाइन नहीं खींच रहा, ये अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, अब देखिए यहाँ पे पॉलिश नहीं होता तो ये लाइट किधर जाती, सीधा ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती। तो इस केस में भी बेटा क्या होगा, लाइट रे वापस अपने पाथ को फॉलो कर लेगी। लाइट क्या करेगी, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पे चली जाएगी।
इसमें क्या बोला सर, क्या बोला कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो फिर टकराने के बाद उसी से वापस हो जाएगी। 3 रूल हुआ। कोई दिक्कत है आप लोगों को तीनों रूल में? आई थिंक नहीं होना चाहिए। चलिए अगर नहीं है तो चौथा और लास्ट रूल देखते हैं इसका। देखिए क्या कहता है, लाइट रे इंसिडेंट ऑन पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, जो लाइट रे मिरर के पोल पे इंसिडेंट होगी वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब जिस एंगल से आई रही उसी एंगल से वापस। देखो कैसे ये आया हमारे पास कॉनकेव, बेटा ये आपका पोल, तो जो लाइट रे पोल पे इंसिडेंट होगी वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके चली जाएगी। क्या फॉलो करके? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे? ये देखिए, ये एंगल आई जो होगा ये एंगल आर के बराबर हो जाएगा। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। या इस केस में देखिए स्फेरिकल मिरर लिख दिया ना, मतलब क्या हुआ कि चाहे कॉनकेव हो या चाहे कॉन्वेक्स हो ये मैटर नहीं करता है। ये देखिए पोल, ये देखिए लाइट रे हमने इंसिडेंट, अरे बाप रे बाप तक कितना गंदा इंसिडेंट कराए हैं। हाँ ये देखिए पोल पे इंसिडेंट कराया, हाँ सर, तो ये क्या करेगी? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके पटाख से निकल जाएगी। एंगल आई, ये एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल। ये कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स। ये कौन सा मिरर? कॉनकेव। यही 4 रूल है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आई थिंक क्या बेटा, हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया है तो भाई आइए एक क्विक समराइज करते हैं। क्या कहता है हमारा रूल? सबसे पहला रूल कहता है, ध्यान से सुनिएगा, क्या कहता है हमारा रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन? पहला कहता है कि अगर कोई लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो टकराने के बाद फोकस से पास करेगी। दूसरा क्या कहता है? अगर कोई लाइट रे फोकस से आएगी तो वो टकराने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तीसरा क्या कहता है? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है वो टकराने के बाद उसी से वापस, मतलब जैसे आया वैसे गया। ठीक है। चौथा क्या कहता है कि कोई लाइट रे पोल पे इंसिडेंट होती है। कहाँ पे? पोल पे। तो जब पोल पे इंसिडेंट होगी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर लेगी। क्या? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। बात खत्म। आ गया बात समझ? अगर ये समझ में आ गया बेटा तो अब हम लोग आएंगे कहाँ? इमेज फॉर्मेशन पे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आइए बेटा इमेज फॉर्मेशन हम आप शुरू किया जाए, प्रभु का नाम लेके। देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ध्यान दीजिएगा भाई। 6 केस हैं इसमें। ठीक है, 6 जगह पे हमको 6 अलग अलग जगहों पे ऑब्जेक्ट रख के इमेज फॉर्म करना है। क्या? 6 अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट रख के हमें आपको इमेज फॉर्मेशन करना है। देखिए बेटा, चाहता मैं तो आपका पहले से ड्रॉ किया हुआ ले आके यहाँ पे रख सकता था और सीधा आपको समझा सकता था, लेकिन बेटा वो आपको बेटर समझ में नहीं आता। सामने हम लोग बनाएंगे सब कुछ सामने एकदम। ठीक है, एकदम। ये पीपीटी वीपीटी पे आप ध्यान मत दीजिए, सब कुछ इसका जादू होगा। ठीक है, आइए तो बेटा 6 केस में हम लोग सीधा पहले केस पे आते हैं। केस नंबर 1 देखिए, केस नंबर 1, पहले केस में हम लोग रख देते हैं ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट का सिंबल है, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें सर? इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे सर ये मैथ वाला? नहीं सर, मैथ वाला तो मत समझिए। मतलब ऑब्जेक्ट जो आपका मिरर है उससे कोई बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे हम कोई ऑब्जेक्ट रख दिए हैं। सर कैसे? हम लार्ज डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है। हाँ तो बेटा वो लार्ज डिस्टेंस जिस पे हमको ऑब्जेक्ट का साइज नहीं पता है, जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ या समझ में आ जाएगा, आप हमें देखेंगे पास से कि सर आप अराउंड 5'8", 5'9" या 5'10" यही हाइट होगी आपकी। लेकिन अगर मैं बेटा आपसे बहुत दूर खड़ा रहूँ, ठीक है, तो आप ये तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये मैं हूँ।
तो आप हाइट बढ़ाना तो दूर की बात है, और उसी केस को हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। वो केस मिरर के लिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो आइए बेटा हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए हम लोग बेटा सीधा तुरंत अपना कॉनकेव मिरर का डायग्राम बनाते हैं। देखिए तुरंत मिरर को बेटा पॉलिश वॉलिश कर लिया जाए, एकदम मत घबराइएगा। आज इमेज फॉर्मेशन का सेवा समाप्त। एकदम आपको नहीं समझ में आ गया तो कहिए, ये आपका पोल, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। हाँ सर। अब जब बेटा उस पे ऑब्जेक्ट को हमको पता ही नहीं है कि कितना दूर है, या उसकी साइज हमें नहीं पता है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ पैरेलल रेज आती हैं। कैसी रेज आती हैं, पैरेलल रेज आती हैं। सर ये तो बड़ा आसान हो गया, पैरेलल रे आएंगी तो आपको नियम पता है, गद्दी पे मुन्ना बैठे चाहे गुड्डू, नियम सेम होंगे ना। तो वैसे नियम आपको पता है क्या, कि जब भी सर पैरेलल लाइन आएगी बेटा रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद सर ये तुरंत पास कर जाएगी कहाँ से, फोकस से। कहाँ से, फोकस से। देखिए ध्यान दीजिए, पैरेलल लाइन आई, कहाँ से पास की, फोकस से। अब देखिए पिछले क्लास का कितना इंपॉर्टेंस है बेटा, वो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए ये लाइट रे आई और ये पास कर गई, बिना एरो के आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। अब सर ये तो रे फॉर इमेज है, मतलब हम लोग क्या किए, रे डायग्राम बना लिए, लेकिन आप पता कैसे करोगे कि इमेज कहाँ बन रही है। तो बेटा इसके लिए हमने आपको पहली क्लास में बताया था। क्या बताया था, कि बेटा मिरर से टकराने के बाद जिस पॉइंट पे लाइट रे मिले या मिलती हुई अपीयर हो, उसी पॉइंट को हम आप क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे जहाँ पे भी मिलती हैं वो क्या है, वो क्या है, इमेज का पोजीशन है। तो देखिए रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे कहाँ पे मिल रही है, सर फोकस पे मिल रही है। तो हो गए आप तेज। तो आइए अब इसका हम लोग नेचर लिखते हैं। नेचर मतलब इसका चरित्र नहीं बेटा, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसी कैसी इमेज बनी है। अब नेचर में हम लोग देखिए मेनली क्या क्या देखेंगे। सबसे पहला तो ये देखेंगे कि इमेज कहाँ पे बनी, दूसरा ये देखेंगे कि रियल बनी कि वर्चुअल बनी, तीसरा ये देखेंगे उस बेचारे का साइज क्या है, ठीक है, हाइट क्या है, ठीक है, इमेज का। तो आइए पहला हम लोग नियम लिखते हैं बेटा। देखिए इमेज एट फोकस, इमेज कहाँ बनी सर, फोकस पे बनी कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल। अच्छा अब रियल है कि वर्चुअल है, देखिए रियल वर्चुअल पता करने का मैं आपको दो तरीका बता देता हूँ, एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्या बन रहा है सुनिए, मिरर के केस में जब भी, स्फेरिकल मिरर के केस में जब भी इमेज आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगी तो वो रियल इमेज होगी। क्या होगी, रियल इमेज। और जब राइट हैंड साइड पे बनेगी तो वो क्या होगी, वर्चुअल। जब लेफ्ट पे बनेगी तो रियल, राइट पे बनेगी तो वर्चुअल इमेज होगी। ठीक। अच्छा दूसरा क्या तरीका, दूसरा तरीका आप पढ़े थे क्या, टाइप ऑफ इमेज में, कि अगर लाइट रे एक्चुअल में मीट कर रहा है तो रियल, और हमको अपीयर होगा तो वर्चुअल। देखिए यहाँ पे दोनों तरीके से एक्चुअल में मीट भी हो रहा है और लेफ्ट में बन भी रहा है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कैसी इमेज, रियल। और जो बेटा रियल होती है वो क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। क्या होती है, जो रियल होती है वो इन्वर्टेड होती है। अब तीसरा लास्ट, इसके साइज पे आते हैं। साइज पता करने का भी मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ बेटा। ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस से जितनी ऊपर या जितनी नीचे इमेज बनेंगी, आपके प्रिंसिपल एक्सिस से जितना ऊपर या जितना नीचे इमेज बनेगा वही उस इमेज का साइज होगा। तो देखिए अभी सर इस केस में तो प्रिंसिपल एक्सिस में ही बन जा रहा है, हाँ बेटा, इसीलिए हम लोग बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज्ड इमेज। क्या, पॉइंट साइज्ड इमेज। क्या बोलेंगे, पॉइंट साइज्ड इमेज। हो गया भाई, खत्म। देखिए बस अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, जैसे ही आपको समझ में आने लगेगा हम तेज स्पीड से बना देंगे डायग्राम।
देखिए क्या सीधा पैरेलल आई, फोकस से पास की, फोकस पे इमेज बनी, लेफ्ट में बनी तो रियल, प्रिंसिपल एक्सिस बनी तो पॉइंट साइज, बात खत्म। क्लियर है? तो अब हम लोग केस 2 पे बढ़ा जाए। चलिए अब केस 2 देखिए भाई साहब, केस 2 क्या कहता है। अब हम लोग ध्यान दीजिए, अब हम लोग बेटा थोड़ा सा अपने ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, थोड़ा पास ले आएंगे। कहाँ से? अब हमको दिख नहीं रहा था कौन है, बस इतना पता था कि कोई जिंदा आदमी है, ठीक है। अब उस जिंदा आदमी को उठा के हम लोग थोड़ा पास लाएंगे। कितना पास? जहाँ पे हम लोग रिकॉग्नाइज कर लें कि क्या उसकी हाइट है, ठीक है। तो दूसरा केस हम लोग पहला केस देखिए, यहाँ इधर कहीं इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था, अब हम थोड़ा पास ला के सी के बाहर रख देते हैं। कहाँ? सी के बाहर। तो बेटा दूसरा केस जो हमारा बनेगा वो बनेगा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। क्या? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मतलब सी के बाहर, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाहर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। अब इस केस में क्या होगा देखिए, अब हम लोग फिर से बनाते हैं अपना रे डायग्राम। ये देखिए, ये हो गया फिर से आपका कॉनकेव मिरर, होगा कि नहीं? हाँ सर, चलिए होगा बेटा। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से पॉलिश वॉलिश मार दें। ये अब आपका ये बन जाएगा क्या, पोल, फोकस, सेंटर कर्वेचर। अब जो ऑब्जेक्ट रखा है मेरे भैया, ये देखिए सी के बाहर। सर ये एरो कहाँ बना दिए? बेटा हम लोग ऑब्जेक्ट को एरो से डिनोट करेंगे, और जो एरो का हेड होगा, ठीक है, एरो का जो ये ऊपर वाला हिस्सा होगा उसको हम लोग हेड बोलेंगे, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से मिल रहा होगा उसको हम लोग टेल बोलेंगे। क्यों बेटा सर ऐसा क्यों? और सारी रे इसकी ध्यान दीजिए, सारी रे हेड से ही निकलेंगी। कहाँ से? हेड से। ऐसा क्यों सर? क्योंकि बेटा हम देखते हैं आँखों से ही है, और आँख हमारी ऊपर हिस्से में है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेड से। तो आइए अब हमको रे डायग्राम बनाना है ना भाई, तो आइए बेटा पहले अब देखिए नियम सबके लिए सेम। क्या? पहले पैरेलल जाएगी, तो देखिए भेज दिए, जो पैरेलल गई और वो कहाँ से पास करेगी भैया मेरे, फोकस से पास करेगी। करेगी कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल करेगी। अब दूसरा, क्यों दूसरा? क्योंकि हम आपको बताए थे मिनिमम रेज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन इमेज इज 2, कम से कम 2 रे चाहिए। तो दूसरा क्या कहेगा? अब देखिए दूसरा, अब दूसरे पे आप दूसरा रूल लगा लीजिए। दूसरा रूल क्या कहता है? जो फोकस से जाएगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ध्यान दीजिए मेरी बात, ये देखिए जो पैरेलल गई वो फोकस से पास की, जो फोकस से गई वो पैरेलल हो गई। अब हम आपसे पूछें कि इमेज कहाँ पे बने, बेटा यहाँ पे कंफ्यूजन आती है। कभी कभी कोई कहोगे कि एफ पे बनेगी, और कोई कहीं कहोगे कि एफ और सी के बीच में बनेगी। तो बेटा हम आपको अभी आपका डाउट क्लियर कर दें, एफ पे इमेज नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे जहाँ पे मीट करती हैं वो इमेज होता है। यहाँ पे बेटा पहली वाली रे तो आपकी रिफ्लेक्टेड है, लेकिन दूसरी वाली क्या है, इंसिडेंट है, इसलिए फोकस पे इमेज नहीं बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन एफ एंड सी। अब लाइट रे, अब इस इमेज ड्रॉ करने का तरीका देखिए, हम क्या करेंगे बेटा, एक सीधा लाइन खींचेंगे और जहाँ पे लाइट रे मिली है वहीं पे हम उसका हेड बना देंगे। क्या बना देंगे? हेड। अब देखिए आपको सीधा दिख रहा है, ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज उल्टी बन गई, इसका मतलब ये इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड क्या होता है, रियल होता है। तीसरा तरीका आपको बता दिया, क्या क्या पता करने के, तीसरा तरीका आपको बता दिया पता करने का कि ये इमेज रियल है कि वर्चुअल। अब फिर से नेचर पे आ जाए, आइए फटाफट थोड़ा सा आगे बढ़े। नेचर, इमेज बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बनेगी। दूसरा, अब देखिए थोड़ा तेजी से चलते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, आर एंड आई का मतलब समझ जाएगा। तीसरा देखिए जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उससे छोटी इमेज दिख रही है, तो ये हो जाएगा डिमिनिश्ड। कैसी इमेज? डिमिनिश्ड इमेज। बात खत्म। दोनों केस आपको समझ में आ गया होगा।
अगर आ गया है बेटा तो फटाक से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अपने आगे वाले केस पे प्रोसीड किया जाए। आइए केस नंबर 3। देखिए बेटा केस नंबर 3 क्या कहता है। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेके आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, थोड़ा और पास लेके आएंगे। तो केस नंबर 3 पे आते हैं और अब हम ऑब्जेक्ट को उठा के सीधा सीधा कहाँ रख दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ऑब्जेक्ट एट सी। फटाफट अब इमेज बनाया जाए, थोड़ा तेजी से बेटा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका मिरर, ये हो गया बेटा मिरर पॉलिश, ये आपका पोल, फोकस, सेंटर कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हम अपने कहाँ रख दिए हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिए हैं बेटा। फिर क्या होगा इस केस में, फिर से वही बेटा नियम सेम। देखिए पैरेलल रे जाएगी और कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। करेगी कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल करेगी। और दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा कहता है जो फोकस से जाएगी वो क्या हो जाएगी, देखिए तो बेटा वो हो जाएगी पैरेलल। क्या हो जाएगी, पैरेलल। सर ये तो मिल ही नहीं रही है, मिलेगी भाई। ये देखिए, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं सही कर देता हूँ, ध्यान दीजिए। ये बेटा कुछ ऐसे आएगी और जो दूसरी वाली है ये आपकी लाइट रे यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और मिल जाएगी तो अब फिर से वही काम करेंगे, इसको मिला देंगे। तो इमेज बेटा ध्यान दीजिए, इमेज कहाँ बनी, इमेज भी कहाँ बन गई, सी पे ही बनी। कहाँ पे बनी, सी पे। तो इसका नेचर देखिए, अभी तक हम लोग कौन कौन से रूल यूज़ किए हैं, सिर्फ पहला और दूसरा, सिर्फ और सिर्फ पहला और दूसरा रूल यूज़ किए हैं। क्या बना, इमेज एट सी, लेफ्ट में ही बनी है तो रियल एंड इन्वर्टेड। और इस केस में सेम साइज, किस साइज की, सेम साइज की, मतलब जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज की हमारी इमेज बनेगी। आइए केस नंबर 4 पे बढ़ें। अब हम ऑब्जेक्ट को और थोड़ा अपने पास लेके आएंगे, ठीक है। आजा आजा आजा, और पास ले आएंगे तो बेटा सी से और अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। इस केस में ये रे डायग्राम बनाए फटाक से आपके लिए। देखिए बेटा आप ही के लिए मेहनत हो रही है, सारा डायग्राम हम आपको सामने बना के बता रहे हैं, ठीक है। बना बनाया तो बेटा समझा ही देते हैं, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन आपको प्रैक्टिस होना ज़्यादा ज़रूरी है। आइए ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें हम लोग, बिटवीन एफ एंड सी, कुछ यूँ, ठीक है। फिर से नियम सेम, क्या होगा, पैरेलल रह जाएगी, कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। कर गई, हाँ सर। दूसरा जो फोकस से जाएगी उसके साथ क्या होगा, सर जो फोकस से जाती है सर वो तो तुरंत निकल जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहीं बेटा ध्यान दीजिए, फिर से सर आप तो अपने से ही एडिट कर दे रहे हैं, नहीं बेटा अगर आप एकदम बढ़िया से ड्रॉ करेंगे तो आपको एग्जैक्ट रे मिलेगी कहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो देखिए लाइट रे जहाँ पे मिल गई हमारी इमेज वहीं पे बन जाएगी। कहाँ मिली, सी के बाहर, मतलब इमेज बियॉन्ड सी। सर देखिए अब एक बात बताइए, मैं थोड़ा सा जानबूझ के आप लोगों के लिए एक चीज़ छोड़ा हूँ। देखिए दोनों केस बन गया, तीसरा और चौथा। क्या कोई गलती है तीसरे और चौथे केस में, पता नहीं सर, इतना कहाँ हमको पता, पूरा का पूरा बेटा डायग्राम गलत है। क्या सर ये क्या बोल रहे हैं, फिर से बनाएंगे, नहीं भाई ध्यान दीजिए।
अगर आप देखिए इन दोनों केसेस में हम एरो नहीं लगाए हैं, इसीलिए आपको पता चले एरो नहीं लगाओगे नंबर नहीं मिलेगा। ये देखो पैरेलल आई थी, फोकस से गई थी, फोकस से आई थी, पैरेलल हो गई थी। यहाँ पे भी पैरेलल आई थी, फोकस से गई थी, फोकस से आई, पैरेलल हो गई। अब पूरे के पूरे मार्क्स आपको अवार्ड होंगे। अब इसका नेचर देखिए, इसका नेचर क्या, इमेज बियॉन्ड सी, सी के बाहर अब इमेज बनेगी, अभी भी लेफ्ट में है तो रियल एंड इन्वर्टेड। क्या सर सब रियल है बनाता है क्या, देखा जाएगा भाई। अब देखिए दिख रहा है ऑब्जेक्ट अब बड़ा हो गया, इनलार्ज्ड। अब आप कुछ एक बेटा ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हैं, एक काम करिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, फटाक से लीजिए। चलिए ऑब्जर्वेशन देखिए, पहले केस में बेटा क्या हुआ, देखिए ये आपके सामने पहला केस है। जब हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा तो एकदम देखिए पॉइंट साइज की इमेज बनी। किस साइज की, पॉइंट। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पे। हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लेके आए, सी पे ले आए, सी के बाहर ले आए, उस केस में बेटा थोड़ी सी पहले वाले केस से थोड़ी बड़ी इमेज बनी, लेकिन है तो अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटी। इसके बाद जैसे ही हम तीसरे केस पे आए बेटा, तीसरे केस में जैसे हम सी पे ऑब्जेक्ट रख दिए, ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिए, सी पे, तो इमेज भी सी पे बनी और सेम साइज की बन गई। किस साइज की, सेम साइज की। और उसके अगले केस में देखिए, चौथे केस में जब बिटवीन एफ एंड सी रखें तो उस केस में इमेज जो बनी बेटा वो बियॉन्ड सी बनी और इनलार्ज्ड बनी। मतलब सर कुछ कुछ तो हमको समझ में आ रहा है। क्या, कि ऑब्जेक्ट को आप मिरर के जितना पास लेके जाओगे इमेज आपसे उतनी बड़ी, देखिए क्या बोला, ऑब्जेक्ट को आप मिरर के जितना पास लेके आओगे, ठीक है, उतनी बड़ी इमेज आपकी होती जाएगी। इसका मतलब अपने लाइफ में आप पढ़ाई को अपने जितने पास लेके आएंगे उतना बड़ा आपका इमेज और रुतबा होगा। क्यों, क्योंकि बेटा मात्र पढ़ाई ही एक ऐसा तरीका है जिससे बेटा आपकी किस्मत पलट सकती है। चाहे वो राजा हो चाहे रंक, पढ़ाई सबके लिए बराबर है, इसमें कोई भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ठीक है, सब जिसको मन है वो पढ़े भाई, और जिसको आगे बढ़ना है वो बढ़े। ठीक है, तो आई बात समझ। क्या बोला मैं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा इमेज की साइज बढ़ती जाएगी। तो थोड़ा और पास लेके आया जाए इमेज पांचवें केस में। हाँ सर कर लीजिए। तो देखिए पांचवें केस में क्या होगा बेटा, हम लोग पांचवें केस में लिख देंगे केस नंबर 5। अब हम लोग रख दे रहे हैं ऑब्जेक्ट एट सी, सी नहीं भाई, सी पे तो रख चुके ना, ऑब्जेक्ट एट एफ। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पे। कहाँ पे, फोकस पे। तो आइए बनाते हैं फटाक से। तो ये देखिए, ये आपका मिरर, पोल, फोकस, सेंटर कर्वेचर। अब क्या होगा, जैसे ही हमने फोकस पे, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, फोकस पे रख दिया ऑब्जेक्ट को फोकस पे। अब क्या हो गई भाई, रे आपको पता है नियम सेम, पैरेलल जाएगी, फोकस से पास कर जाएगी, करेगी। हाँ सर बिल्कुल करेगी। अब दूसरा जो फोकस से जाएगी, अब यहाँ पे केस गड़बड़ हो गया। जो फोकस से जाएगी बेटा, अब तो ऑब्जेक्ट है आप फोकस पे रख दिए हैं, तो फोकस से जाएगी कैसे। तो अब हमको ये 2 नंबर रूल लगाना अलाउड नहीं है। ठीक है, अब हम लोग या तो रूल नंबर 3 या तो रूल नंबर 4 यूज़ करते हैं। तो आइए एक केस में आपको 3 और एक केस में मैं आपको 4 यूज़ करके दिखाता हूँ। देखिए रूल नंबर 3 बोला था कि जो बेटा रे कहाँ से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, वो बिल्कुल एज इट इज़ वापस आ जाएगी। देखिए क्या बोला, जो बेटा कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी, वो एज इट इज़ वापस आ जाएगी। और आप थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए थोड़ा सा मैं आपको सही से बना दूँ डायग्राम। ये देखिए
ऐसा, ये आपका। अब देखिए, ध्यान से देखिए, तो आपको दोनों लाइट रे आपस में पैरेलल दिख रही हैं। कैसी दिख रही हैं? पैरेलल। अब बेटा पैरेलल लोग जा रहे हैं, इनका मिलन कहाँ पे होगा? आपको बताया था इनफाइनाइट पे तो ये लोग कभी ना कभी मिलेंगे। तो ये कहाँ तक जाएंगे? टू इनफाइनाइट। और जहाँ पे मिलन होता है वहीं इमेज बनती है। तो ध्यान से इसके नेचर पे हम लोग आते हैं। देखिए नेचर, कहाँ? इमेज एट इनफाइनाइट। अब सर यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन आती है, रियल बनेगा वर्चुअल बनेगा, रियल बनेगा वर्चुअल बनेगा, क्योंकि मिलती तो दिख यहाँ भी नहीं रही है, लेकिन लेफ्ट में बन रही है ना, लेफ्ट में बनी तो रियल। तो ये क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और बेटा बहुत बड़ी इमेज बनेगी, हाईली इनलार्ज्ड। कैसी इमेज बनेगी? हाईली इनलार्ज्ड, बहुत बड़ी इमेज का फॉर्मेशन होगा। आई बात समझ? सबको क्लियर है? तो अगर क्लियर है तो आप बेटा कॉनकेव भैया के अंतिम केस पे हम लोग आते हैं, केस नंबर 6। केस नंबर 6 अब हम लोग अंतिम में कहाँ रखेंगे? और अंदर, मतलब ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट को हम आप पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। कैसे? देखिए, ये बेटा आपका कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? पोल फोकस के बीच में रखना है। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन के लिए पहली रे भेजेंगे, पैरेलल जो जाएगी वो फोकस से पास करेगी। कर गई? हाँ सर। अब दूसरी यूज कर नहीं सकते हैं, अब हम लोग यूज़ करेंगे तीसरी। तीसरी क्या कहती है भाई? कि जो भी कहाँ से जाएगी तीसरी। अच्छा, तीसरा तो यूज़ कर लिया ना, आइए हम आपको चौथी यूज़ करके दिखाते हैं। चौथी क्या कहती है? जो पोल पे इंसिडेंट होगी वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। क्या फॉलो करेगी? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए, अब ये लोग भाई बिछड़ गए, दूर जाने लगे। तो दूर जाने लगे तो ये कभी मिलेंगे नहीं। पैरेलल होते हैं तो हम बोलते हैं इनफाइनाइट पे मिल जाएंगे, लेकिन दूरियां बढ़ गई तो अब कहाँ मिलन हो रहा? तो अब हम लोग इमेजिनरी सपनों में मिलेंगे। और हम क्या करेंगे बेटा, इस लाइट रे को अगर हम लोग पीछे एक्सटेंड करें तो हमें लगेगा यहाँ पे ये कहीं ये लोग मिल रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? मिल रहे होंगे। तो इस केस में बेटा जो आपकी इमेज बनेगी वो कहाँ बनी? बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे। देखिए, तो इस केस में नेचर क्या हो जाएगा? अब बेटा नेचर, इमेज बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे इमेज बनेगी। और वर्चुअल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि मिलन हो रहा है, एक्चुअल में दिख विक नहीं रहा है। दूसरा क्या? राइट में बन रहा है, तो भी कैसा इमेज? वर्चुअल इमेज। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों? जो वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होता है। और एक और चीज़ क्या दिख रही है? कैसी इमेज? बड़ी, इनलार्ज्ड। तो बेटा एक बहुत ज्ञान की मैं आपको बात दे दूं। देखिए, ज्ञान की बात फिर से आ गया। क्या? ये केस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये कॉनकेव मिरर का इकलौता ऐसा केस है जिसके अंदर बेटा क्या होता है? जिसके अंदर इमेज जो है वो बेटा वर्चुअल बनती है। बाकी पांचों केस में आप देखेंगे तो रियल बनेगी, लेकिन इस केस में क्या बनेगी? वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ साथ बड़ी इमेज बनेगी। क्या बनेगी? बड़ी इमेज बनेगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई तो स्क्रीनशॉट लीजिए तो फटाक से। आइए बेटा, अगर स्क्रीनशॉट हो गया तो अब हम लोग अपने अगले केस पे बढ़ते हैं, जो कि क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। सर क्या इसमें भी 6 केस हैं?
फिर हमको इतना समय लगेगा। नहीं भाई, इसमें 6 केस नहीं है, इसमें मात्र और मात्र 2 केस हैं। ठीक है, इसके कॉनकेव मिरर में 6 केस आएंगे, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में मात्र 2 केस आएगा। फटाफट देखा जाए उसको, चलिए आइए। केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। हाँ बेटा, ये अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? इनफाइनाइट पे रखेंगे। देखिए ये बना है कॉन्वेक्स मिरर, ये कर दिए एक मिरर को पॉलिश, ये हमारा पोल, फोकस वाले भैया और कर्वेचर। अब हम लोग, अब फिर वही बात है, अब आपको सब कुछ पता है। इधर भी अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो साइज पता नहीं होगा, साइज पता नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगी? पैरेलल रेज आएंगी। आइए बेटा, थोड़ी बेटा मेरा गला ख़राब है ना, इसलिए आप लोग को आवाज़ नहीं क्लियर जा रही होगी, तो थोड़ा उसको नेगलेक्ट करिएगा बेटा। ठीक है, कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या होगा, सही हो जाएगा भाई कुछ दिन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैरेलल रेज जा रही हैं, तो पैरेलल जाती हैं, तो अब ये कैसा मिरर है? ये डाइवर्जिंग मिरर है। कैसा मिरर है? डाइवर्जिंग। इसका नेचर क्या है? डाइवर्ज करने का, एक दूसरे को दूर ढकेलेगी। बहुत बेकार वाली मिरर है ये, एकदम मिलन तो कराती ही नहीं। ठीक है, अब ये क्या करेगी? डाइवर्ज कर देगी। देखिए कैसे, कुछ यूं, ये इधर और ये इधर निकल जाएंगे बेचारे। ठीक है, अब एरो लगाना बहुत ज़रूरी है, फटाफट एरो लगाइए। ये पैरेलल आ रही थी, डाइवर्ज कर दी, पैरेलल आ रही थी, डाइवर्ज कर दी। अब बेटा 2 डाइवर्जिंग रे तो कभी मिलेंगी नहीं, तो इनको मिलाने के लिए हमको पीछे की तरफ कहीं तो एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ऐसे ही बेटा जब हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं पीछे, तो हमको ये क्या लगता है कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। इसीलिए बेटा हम लोग इमेज कहाँ पे बनती हुई मानते हैं? फोकस पे। कहाँ पे? फोकस पे। तो देखिए नेचर देख लेते हैं फटाफट इसका। इमेज एट फोकस। अब बताइए रियल की वर्चुअल? राइट में बन रही है सर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरा फिर प्रिंसिपल एक्सिस पे बन गई, तो पॉइंट साइज्ड, या फिर आप हाईली डिमिनिश्ड भी कह सकते हैं। आई बात समझ? क्लियर है सभी को? चलिए अगर क्लियर है तो फटाफट इसका दूसरा केस भी देख लिया, तो थोड़ा जल्दी से कब पाइल अप किया जाए भाई। आइए, बहुत देर से सर आप इमेज फॉर्मेशन किए जा रहे हैं। तो दूसरे केस में बेटा इधर देखिए पोल फोकस, अब फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर तो राइट में होता है। ठीक है, इधर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जब सर्किल कंप्लीट होगी तो इसके अंदर ही तो फोकस सेंटर कर्वेचर आएगा। तो बेटा सर्किल नहीं, सॉरी स्फेयर, तो इसलिए इधर तो कुछ होता नहीं है। इसीलिए हम दूसरा केस मात्र क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट को हम आप कहाँ रखेंगे? फाइनाइट डिस्टेंस पे। इस केस में क्या होगा ये देखिए, फटाक से हम रे डायग्राम बनाते हैं आपके लिए। देखिए ये आपका पोल हुआ, फोकस, सेंटर कर्वेचर, फटाफट ऑब्जेक्ट आपका फाइनाइट डिस्टेंस पे। फाइनाइट पे आ गया, साइज आपको पता चल गई। साइज पता चल गई, नियम सबके लिए सेम, क्या? पैरेलल रे जाएगी, बेचारी इतना ये दुष्ट है कि इसको दूर फेंक देगी। देखिए एरो गलत नहीं बनाना है, ये हमें भी ध्यान रखना है और आपको भी। ऐसे ये ठीक है। और दूसरा क्या करते हैं बेटा, देखिए कितना आसान है। हम रूल नंबर 4 यूज़ कर लेते हैं। क्या? जो पोल पे जाएगी वह एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर फॉलो करेगी। अब एक बात सुनिए, ये बेटा अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये कहाँ से आती हुई दिख रही है हमें? देखिए ये अगर हम आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, फोकस से आते हुआ दिख रहा है। और बेटा ये वाली रे को अगर पीछे एक्सटेंड करें तो इन दोनों में मिलन कहीं यहाँ पे हो रहा है, इमेजिनरी मिलन है। ठीक है, वर्चुअल दुनिया। तो यहाँ पे जब मिलन हो रहा है बेटा, तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग का इमेज बन जाएगा, जहाँ पे मिली वहाँ पे हेड होगा कि नहीं? हाँ सर। चलिए तो अब बन गया, कहाँ बना इमेज? बिटवीन पोल एंड फोकस। कहाँ? बिटवीन पोल एंड फोकस। बेटा इस वाले केस में ना हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेस में
लड़के एकदम कंफ्यूज, सर ये कैसे बन गया? आपको तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ आइए देखिए नेचर। आप लोग बेटा हमारी ऑफलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो फ्रॉम क्लास 9 to 12 एकेडमिक्स एज वेल एज फाउंडेशन के लिए चलती है। बिल्कुल, कहाँ पे सर? वाराणसी में सिगरा प्लेस पे हम लोग की इंस्टीट्यूट 9 to 12 के लिए रन होती है। अगर आप लोग ऑफलाइन इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इसका नेचर क्या होगा भाई? सर सब तो आप ऑनलाइन ही पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, आइए कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझिए पहले। देखिए नेचर, इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस। कहाँ बनेगी? बिटवीन पोल एंड फोकस। वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्यों? राइट में बन रही है। और डिमिनिश्ड, कैसी इमेज बनेगी? डिमिनिश्ड। एक बात सुनिए, दोनों केस खत्म। पहले एक बार स्क्रीनशॉट लिए, थोड़ा आपको फिर ज्ञान की बात देते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखिए, ज्ञान की बात यह है कि टोटल हम लोगों ने 8 केस देखा, 6 कॉनकेव के अंदर, 2 कॉन्वेक्स के अंदर, जिसमें से 5 में रियल इमेज बना रही थी कॉनकेव, लेकिन 1 में वर्चुअल बना रही थी। और कॉन्वेक्स तो दोनों ही वर्चुअल बनाती है। तो अब हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? भाई रियल बोला तो हम तुरंत समझे अरे कॉनकेव मिरर ही है, लेकिन वर्चुअल बोल दिया तो आप कैसे बताएंगे कि वर्चुअल इमेज कॉनकेव वाला है या कॉन्वेक्स वाला? यहाँ दिक्कत है ना। चलिए, है तो भाई आया है तो बता के जाएगा। तो दिक्कत का सल्यूशन ये है बेटा कि जब भी कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगी तो हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ा बनाएगी। कैसा बनाएगी? ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज। और लेकिन जब कॉन्वेक्स इमेज बनाएगी तो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा। देखिए यहाँ पे पॉइंट साइज्ड और यहाँ पे डिमिनिश्ड। लेकिन अगर इसके जस्ट आप बेटा उस केस में देखिए, ये देखिए यहाँ पे वर्चुअल बन रहा है तो कैसा है? इनलार्ज्ड। कैसा है? इनलार्ज्ड। देखिए इस केस में दोनों में डिमिनिश्ड और उस केस में इनलार्ज्ड। तो जब वर्चुअल और बड़ी इमेज बने तो कॉनकेव, वर्चुअल और छोटी इमेज बने तो कॉन्वेक्स। कितना अच्छा ज्ञान की बात मैं आपको बता दिया। अब ये समझ में आ गया तो आइए अब हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं। और उसको जानने से पहले सबसे पहले देखते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या? मिरर फॉर्मूला। आइए देखा जाए। आ गया भाई आपके सामने मिरर फॉर्मूला। ये छोटा सा एक फॉर्मूला है भाई, इसी पे आपका ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन पोर्शन का न्यूमेरिकल डिपेंडेंट होगा। क्या बोला? फॉर्मूला इज, देखिए अभी हम लोग के 10th लेवल, इसका डेरिवेशन भी है लेकिन अभी 10th लेवल तक हमको इसके डेरिवेशन की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो जो नीड है बेटा वही किया जाए। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला? 1/u + 1/v = 1/f। ये u क्या है? अब देखिए हम आपको पिछली क्लास में भी ज्ञान की बात बताए थे, लिखे थे, आज भी लिख रहे हैं। डिस्टेंस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। डिस्टेंस जरूर है, कहाँ से कहाँ मेजर होगी? पोल से मेजर होगी भाई। देखिए क्या है? 1/u + 1/v = 1/f। अब u क्या है? u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। किसकी दूरी? ऑब्जेक्ट की। कहाँ से? पोल से। देखिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, मिरर लिखा है कोई दिक्कत नहीं, इसको आप पोल समझिए। मेनली कहाँ से डिस्टेंस है? पोल से। v क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। पोल से इमेज तक की दूरी को हम v बोलेंगे, पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी को हम u बोलेंगे। और f तो आपको पता है फोकल लेंथ, कहाँ से? पोल से फोकस तक की दूरी को। बस इसी एक छोटे से फॉर्मूले का यूज़ करके हम आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेकिन बेटा और थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आइए थोड़ा उसको भी देख लिया जाए। उसी सीक्वेंस में एक और भैया आते हैं जिनका नाम है मैग्निफिकेशन। नाम से रहा मैग्नीफाई, मतलब आपको इस मैग्निफिकेशन के अंदर पता करना है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उससे कितनी गुनी बड़ी या कितना गुना छोटी इमेज बन रही है। जैसे मान लीजिए कि मेरी हाइट 5 फीट है और अगर इमेज बन गई 10 फीट की तो कितनी गुनी बड़ी? 2 गुनी सर। तो इसका मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? 2। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यही ये बताता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज
टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से इमेज कितना बड़ा है इसी का रेशियो हम निकाल लें तो हमको मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। फॉर्मूला आता है देखिए, m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ये तो आपको पता है। एक और फॉर्मूला आता है बेटा, m इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, और कहीं कहीं आप लोग इसको h डैश बाई h भी देखे होंगे किसी किसी बुक्स में, तो उस पर कन्फ्यूज मत होइएगा। h डैश या एच आई होता है हाइट ऑफ इमेज, एंड h और एच ओ होता है क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक है हाइट ऑफ इमेज, एक है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। वही तो देखिए ना, हाइट ऑफ इमेज हम क्या बोले, 10 फीट मान लीजिए आ गया था, और ये 5 था, डिवाइड कर दीजिए, क्या 2 मैग्निफिकेशन आ गया। आया कि नहीं? हाँ सर। अब एक और बात सुनिए, मैग्निफिकेशन इज यूनिटलेस क्वांटिटी। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों? अब भाई ये फिट था, ये भी फिट था, फिट कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, MCQs में पूछता है मैग्निफिकेशन इज यूनिटलेस क्वांटिटी। आई बात समझ आ गई? तो आगे बढ़े। चलिए अब बेटा इसमें देखिए आपको ज्ञान की बात फिर मिली, तो आइए थोड़ा सा ज्ञान देख लें भाई। हाँ, ये ज्ञान की बात, ये जो 5 ज्ञान की बात दिया है, ये आपको न्यूमेरिकल ऐसे चुटकियों में सॉल्व करा देगा। देखिए पहला ज्ञान की बात क्या कह रहा है, इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव देन इमेज फॉर्म्ड इज रियल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप अभी इसकी वैल्यू नहीं समझोगे, न्यूमेरिकल में देखना। जब भी इमेज मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो इतना जान लो कि इमेज कैसी होगी, रियल होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब कि ये जो कॉनकेव मिरर में बेटा हम आप ये 5 केस देखे हैं, देखिए इसमें भी m क्या होगा? निगेटिव। इसमें भी m क्या होगा? निगेटिव। अगला देखिए, इधर भी रियल है तो इसमें भी m क्या होगा? निगेटिव। इसमें भी m क्या होगा? निगेटिव। और बेटा इसमें भी m क्या होगा? निगेटिव। क्यों? क्योंकि रियल है। लेकिन इसमें m क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा दूसरी ज्ञान की बात हमारी यही है कि अगर इमेज फॉर्म्ड वर्चुअल है तो बेटा जो मैग्निफिकेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। ध्यान दीजिए, क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब बेटा कि हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर था, इनमें भी दोनों केस में m क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये अपनी कॉपी में भाई लिख के नोट कर लेना, देख लेना। उसके बाद अगर न्यूमेरिकल गलत हो जाए तो हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। ठीक है, आइए थोड़ा और आगे देखिए ज्ञान की बात। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्ञान की बात ये। अच्छा एक और बात, अगर m की वैल्यू 1 से कम आ जाए, भाई हाइट ऑफ इमेज 1 से कम, मतलब किसी फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम आ रही है, इसका मतलब कि उसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा, और डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या लिखा? m इज लेस देन 1 देन साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर। उस समय साइज ऑफ इमेज क्या होगी? स्मॉलर होगी। फिर से आइए देखिए, कितना ज्ञान की बात, आपका सारा डाउट ना क्लियर कर दे तो हमें कहिए। m नेगेटिव, एक चीज़ पता चला, अब छोटी इमेज है ना, तो m लेस देन, इसमें तो बहुत मच लेस देन, मतलब बहुत छोटा होगा। ठीक, इसमें भी क्या होगा? इसमें भी छोटी बन रही है, m इज लेस देन 1। देखो कितना बढ़िया बात कर रहा हूँ मैं आपसे। इसमें बराबर बन गया, ओ भाई बराबर बन गई, मतलब न्यूमरेटर इक्वल्स टू डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन की वैल्यू 1, इस केस में मैग्निफिकेशन 1। अब देखिए, अगर ध्यान से देखिए, अगर विद साइन हम लोग मैग्निफिकेशन को लिखें तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, लेकिन विद साइन आप मत लिखिए, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। एक नीचे साइन तो हम लोग बनाए ही हैं। अब देखिए इसमें पता चल गया। अब चौथा केस, इसमें बड़ा बन गया, और बड़ा बन गया तो अब मतलब कि m ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी हो गई, किससे? डिनोमिनेटर से।
इसके अगले केस में देखिए, इसमें भी बेटा m क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन मत कहिए, इसमें फिर से मचामच ग्रेटर देन 1, और इसमें भी बड़ी बन रही है तो इसमें भी ग्रेटर देन 1। ये 6 हमारा कॉनकेव का केस हो गया। और अगर आप अपने कॉन्वेक्स में देखिए तो इसमें छोटी बन रही है तो m लेस देन 1, और इसमें भी छोटी बन रही है तो m लेस देन 1। कितना इम्पोर्टेंट ज्ञान की बात था भाई, आप इसकी वैल्यू अभी नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान की बात है। ये देखिए, अगर m ग्रेटर देन 1 है तो लार्ज होगा, और m इक्वल टू 1 है तो इक्वल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये जो छोटी छोटी चीज़ें अभी मैं आपकी इमेज में लिखा हूँ, उससे देखिएगा आपके न्यूमेरिकल पे कितना इम्पैक्ट आता है। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा भाई, ये बात ध्यान दीजिएगा। और लास्ट, वी मेज़र ऑल द डिस्टेंस फ्रॉम पोल ओनली, ये तो बात हम आपको लिख के पहले से 2-2 बार बता रखे हैं। तो आई होप आपको ज्ञान की बात समझ में आई होगी। फिर से एक बार हम समराइज़ करते हैं क्या, अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो इमेज जो हमारा होगा वो छोटा होगा ऑब्जेक्ट से। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू बराबर 1 होगी तो इमेज सेम साइज का होगा ऑब्जेक्ट के, और अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो इमेज हमारा बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। और क्या बोला, अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज रियल, और अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल। वो माइनस साइन पे जाइएगा बेटा, मॉड उसका वैल्यू नहीं करता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ा जाए। अब आगे न्यूमेरिकल से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी बात, साइन कन्वेंशन। मैं आपको एक बात बोला था कि इसके न्यूमेरिकल करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ एलसीएम आना चाहिए, आपको याद होगी ये बात। लेकिन एलसीएम के साथ साथ बेटा आप इसमें एलसीएम के साथ साथ इसके डायरेक्शन की वैल्यू आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। ये क्या होती है सर, डायरेक्शन हम पता रखेंगे, मतलब कैसे लेंगे, कौन पॉजिटिव लेना कौन नेगेटिव लेना, कैसे कैसे, ये सब हम देखेंगे। तो बेटा अब तमाम बुक्स में जाएंगे या तमाम सारे टीचर्स लोगों की अगर वीडियोस देखेंगे तो आपको दिखेगा सब लोग अलग अलग मेथड यूज़ करके साइन कन्वेंशन बताता है, और सबका तरीका अपने में बेस्ट है। तो उसी तरीक़ों में मैं अपना भी कोई एक तरीका है बेटा मेरा, उससे हम आपको साइन कन्वेंशन बताते हैं। और मेरा ये तरीका है कि हम साइन कन्वेंशन समझने के लिए कार्टेशियन प्लेन का यूज़ करेंगे। कार्टेशियन प्लेन मतलब हमारा यही सिंपल एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन। अब एक बात सुनिए, ये एक्स वाई प्लेन में ये हमारा ओरिजिन जो होगा इसी को हम लोग बोल देंगे पोल। क्या बोलेंगे, पोल। ध्यान दीजिएगा। अब राइट में चलते हैं तो आप देखे होंगे ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, मतलब इधर बढ़ने पे हमको वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, और इधर बढ़ने पे हमको वैल्यू क्या मिलती है, नेगेटिव मिलती है। हाँ सर। ऊपर जाते हैं जब हम लोग तो ऊपर चढ़ने पे वैल्यू हमको मिलती है पॉजिटिव, और नीचे आने पे वैल्यू मिलती है क्या, नेगेटिव। बस इतना ही साइन कन्वेंशन है, सब कुछ खत्म। सर ये क्या बोल रहे हैं आप, बिल्कुल बेटा सब कुछ खत्म, साइन कन्वेंशन इतने में। क्यों, अब देखिए सारी चीज़ों का हमारे पास क्या है, यू वी एफ एच आई एच ओ एम, यही सब तो है। सबका कन्वेंशन देखिए लाइन से लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज यू। अब ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा होता है, तो पोल से लेफ्ट में चलना है, इसका मतलब क्या लेंगे, नेगेटिव। तो यू क्या होगा, नेगेटिव। कब, ऑलवेज। किसी भी मिरर में कहीं पे भी यू रखा हो आप चुपचाप क्या लेंगे, उसको नेगेटिव ले लेंगे। अब यू के बाद आते हैं हम सीधा वी के पास, इमेज डिस्टेंस। अब देखो जब रियल बनती है तो लेफ्ट में बनती है, और जब वर्चुअल बनती है तो राइट में बनती है। तो दो केस ले लेंगे, वी नेगेटिव होगा कब, जब इमेज क्या हो, रियल, और वी पॉजिटिव हो जाएगा कब, जब इमेज क्या हो, वर्चुअल। है कि नहीं भाई, हाँ सर। अब यू वी के बाद फोकल लेंथ आता है। अब देखो कॉनकेव मिरर है तो इधर मुंह खुला होता है और फोकस इधर होता है, तो लेफ्ट में फिर चलना है, तो फोकल लेंथ कॉनकेव के केस में एकदम कंफ्यूज मत होइएगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ गया, मैं स्टैंप लगा के ले लो भाई, कभी आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा अगर आपको एलसीएम आता है, ठीक है। तो आइए
और एफ बेटा पॉजिटिव होगा कब, कॉन्वेक्स में। क्यों, इधर पोल होता है, सॉरी इधर फोकस होता है, तो इधर हमको बढ़ना पड़ेगा। UVF हो गया। अब आते हैं HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सर हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर रखते हैं और ऊपर जाने पे क्या है, पॉजिटिव। तो ये कब होगा, ऑलवेज होगा, हमेशा होगा। ठीक। अब आते हैं HI पे, हाइट ऑफ इमेज। जब रियल बनेगी तो इन्वर्टेड बनेगी, तो इन्वर्टेड बनेगी तो नीचे, नीचे तो नेगेटिव, तो HI नेगेटिव होगा कब, जब इमेज क्या हो जाए, रियल हो जाए। और बेटा HI पॉजिटिव हो जाएगा जब इमेज क्या हो जाए, वर्चुअल हो जाए। UVF HI और HO सब कुछ हो गया, बस एक चीज़ बचा है M। और M आप पीछे भी लिखा था, यहाँ भी देख लीजिए, M नेगेटिव होगा जब इमेज क्या हो, रियल, और M पॉजिटिव होगा जब इमेज क्या हो, वर्चुअल। दैट्स इट बेटा, साइन कन्वेंशन यहीं तक, एकदम ख़त्म। अब इसके बाद ये साइन कन्वेंशन, इमेज फॉर्मेशन, आज की क्लास जिसे समझ में आ गई बेटा, मैं गारंटी से देता हूँ कि आपको मिरर का क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप परेशान होइए बेटा, जितने PYQs हैं, जितने बोर्ड में आपके मिरर के क्वेश्चन आए हैं, मैं एक पूरी की पूरी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ उसमें हम लोग क्या करेंगे, मिरर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद ही हम लोग रिफ्रैक्शन पे प्रोसीड करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे। जितने क्वेश्चन हमने बनाए हैं सब आपको दे देंगे, सारे, कुछ हमारे बनाए हुए क्वेश्चंस और कुछ PYQs। आई होप सबको क्लियर होगा, साइन कन्वेंशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया। चलिए अब बेटा हम आपके लिए कुछ अपने से शॉर्टकट बना के लेके आए हैं। बनाना क्या है आपको अब समझ में आ गया होगा। देखिए, शॉर्टकट फॉर कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ शॉर्टकट है जिनसे हम लोग याद रख सकते हैं। क्या, देखिए सब पता है। अभी कॉनकेव है, पहला ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो इमेज फोकस पे बनेगा, ये आपको हम बता दिए। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा, ये भी बता दिए। लेस देन 1 होगा, ये भी बता दिए। चलिए अब क्या बना, रियल एंड इन्वर्टेड बना, और क्या बना, पॉइंट साइज बना। ठीक है। और देखिए बियॉन्ड सी रखें तो बिटवीन एफ एंड सी बना, नेगेटिव लेस देन 1, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा सी पे रखें तो सी पे बना, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज बना। बिटवीन एफ एंड सी रखें तो बियॉन्ड सी बना, नेगेटिव ग्रेटर देन 1, आर लेस देन रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज बन गया। पांचवें केस में जब फोकस पे रखा तो आपको पता है इनफाइनाइट पे बना, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव और बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन 1, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज। लास्ट केस में ये स्टार मार्क, क्यों, क्योंकि इस केस में वर्चुअल बनेगा, पोल एंड फोकस बिहाइंड मिरर, M पॉजिटिव ग्रेटर देन 1, वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड इनलार्ज। सबको क्लियर है। देखिए आप ये टेबल भी याद कर लिए ना, तब भी सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो बहुत मेहनत से हम आपके लिए टेबल शॉर्टकट बनाए हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लीजिए। हो गया तो बेटा फटाक से हम लोग इसी तरह कॉनकेव का भी, कॉन्वेक्स का भी देख लेते हैं। मात्र 2 केस, क्या हुआ, इनफाइनाइट पे रखें, फोकस पे बना, वर्चुअल इरेक्ट, पॉइंट साइज, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा लेस देन 1। दूसरा फाइनाइट डिस्टेंस पे रखें तो पोलर फोकस के बीच में बना, M पॉजिटिव लेस देन 1, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो आई होप बेटा ये पूरी की पूरी आपको जो इसकी थ्योरी है, किसकी, देखिए तो आई होप बेटा कि पूरी की पूरी जो थ्योरी है, इस चैप्टर की जो थ्योरी है वो आपको समझ में आ गई होगी। और आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया होगा तो आपको न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसकी गारंटी हमारी है। एकदम लिखित ले लीजिए, फुल गारंटी के साथ आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अगला पार्ट, इसका जो थर्ड पार्ट आने वाला है बेटा लाइट का, उस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ हम 10-15 जितने बोर्ड में आए या मेरे बनाए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं मिरर रिलेटेड, जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, बोर्ड में तो वो हम लोग कवर अप करेंगे। फिर उसके अगले पार्ट में बेटा हम लोग लेंस को या रिफ्रैक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आज की क्लास आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। तो समझ में आई होगी बेटा तो खूब दबा के लाइक ठोकिए। ठीक है,
चैनल को बेटा दूर दूर तक फैलाइए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, ऐसे ही साथ बनाए रखिए। मिलते हैं अगली केस में, तब तक के लिए जय हिंद।